अरे भैया, आप यहाँ रोज बैठते हो? हाँ, मैं यहाँ रोज बैठता हूँ। मतलब आप डेली आते हो? हाँ, मैं डेली आता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? अच्छी बात क्यों है? वो क्या है ना, हमारे घर में जो मोनू है ना, उसका खाना हमेशा बच जाता है। और देखिए, आज मैं वो खाना लेकर आया हूँ आपके लिए, तो लीजिए, खा लीजिए। अरे स्वादिष्ट है। अब वैसे एक बात बताओ, ये मोनू है कौन? रहने दीजिए ना, क्या करेंगे जान के। अरे बताओ बताओ, है कौन? मुझे भी तो पता चले कौन महान इंसान है जो बर्बाद करता है तो मुझे मिलता है। अरे बताओ बताओ। वो हमारे घर में रहता है। भाई है तुम्हारा? नहीं 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 नहीं। रिश्तेदार है? नहीं। तो कौन है? वो जाने दीजिए ना कौन है। अरे बताओ तो सही, आखिर है कौन ये मोनू? अरे मैं उसे मिलना चाहूंगा। अरे कितना अच्छा इंसान है। अंकल जी, वो इंसान नहीं है। सही कह रहे हो, वो तो देवता है, देवता। अरे उसका बचा हुआ खाना मुझे मिलता है तो मेरे लिए तो देवता ही हुआ। अंकल जी, अब वो बात ये है ना कि मोनू एक कुत्ता है और हमारा सबसे प्यारा कुत्ता है। अरे नास पीटे करम जले। अरे तेरा सत्यानाश हो। अरे तुझे कुत्ता काटे। अरे कुत्ते का जूठा खाना खिला दिया मुझे। अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। और रोक। रीवा के घर पर काफी मेहमान आ गए थे और मेहमानों के जाने के बाद रीवा अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी वो देखती है कि प्रसाद के लिए आया हुआ काफी सारा मुरमुरा बच गया है। रीवा काम खत्म करने के बाद उस मुरमुरे को उठाकर एक बड़े से डब्बे में डाल देती है। तभी वहाँ पर रीवा की सास सोनिया आती है और बोलती है, रीवा बहू, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस अभी अभी ना घर का काम खत्म किया है। बहू, जाके ना थोड़ी सी ना चाय बना दे मेरे लिए। बड़ा मन कर रहा है आज, पता नहीं क्यों पीने का। जी माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। माँ जी, आपको पता है वो फेस्टिवल पे ना बहुत सारा मुरमुरा आया था, तो बहुत सारा बच गया है। तो मैंने सारा मुरमुरा उठा के ना एक डब्बे में डाल दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने सारे मुरमुरे का आखिर करूँ तो क्या करूँ। अरे उस मुरमुरे के लड्डू बना लेते। लड्डू बना लेते हैं, पर माँ जी मुझे नहीं आता बनाने। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? अरे जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ ना, वैसे वैसे तू करती जा और लड्डू बन जाएंगे वो। ठीक है माँ जी, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बना लूंगी वैसे ही। चाय पीने के बाद सोनिया रीवा को मुरमुरे के लड्डू बनाने की रेसिपी बता देती है। अपनी सास के बताए अनुसार रीवा सबसे पहले गुड़ को पिघलाती है और फिर उसमें जरूरत के अनुसार मुरमुरे डालकर उसके करारे करारे लड्डू बना लेती है। शाम तक रीवा के मुरमुरे के गुड़ वाले लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। प्लेट में मुरमुरे के बने हुए लड्डू रखकर वो अपनी सास को देती है और सोनिया लड्डू खाकर बोलती है, वाह बहू, बहुत अच्छे बनाए तूने। हाँ माँ जी, मजेदार तो बने हैं, लेकिन माँ जी अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी भी मुरमुरे देखो कितने सारे बचे हैं, आखिर करे तो क्या करे। अरे कोई बात थोड़ी है। अरे कौन सा खराब हो जाएगा वो? एक काम कर, डब्बे में रख दियो, किसी न किसी काम में तो आ ही जाएगा ना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ऐसे दोनों सास बहू मुरमुरे के बने लड्डू खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। रीवा के दिमाग में बार बार मुरमुरे से कुछ बनाने का विचार आता है। ऐसे एक दिन रीवा यूं ही बैठे बैठे अपना फोन चला रही थी, तभी वो मुरमुरे से भेलपूरी बनाने की एक रेसिपी देखती है और बोलती है, अरे वाह, क्या मस्त भेलपूरी बनाई है इन्होंने, और मेरे पास भी तो मुरमुरे बचे इतने सारे। हाँ आइडिया, शाम को ना मैं भी ट्राई करती हूँ और सबको खिलाऊंगी। इतना कहकर रीवा वो वीडियो सेव कर लेती है। उसके बाद वो ठीक वैसे ही मुरमुरों से भेलपूरी बनाती है जैसा उसने वीडियो में देखा। शाम को जब रीवा का पति मनीष घर आता है, तभी रीवा अपने हाथों की बनाई हुई भेलपूरी मनीष और सोनिया को खाने को देती है। दोनों माँ बेटा मुरमुरे की बनी हुई भेलपूरी की बहुत तारीफ करते हैं और मनीष बोलता है, ये मुरमुरे की भेलपूरी तो बड़ी अच्छी है। मैंने तो आज तक बस वो नमकीन वाली भेलपूरी खाई थी। अरे सच में बहू, तू ना मुरमुरे का ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। अरे कभी लड्डू, कभी भेलपूरी। अब माँ जी, जब घर पे इस्तेमाल करने के लिए चीजें रखी हुई है तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों ना करें। बढ़िया यार, ऐसा ही कुछ नया नया बनाती रहा करो। हल्का फुल्का सा होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। तुम्हारे हाथ में ऐसा लगता है ना कभी कभार कि जादू सा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं।
एक दिन रीवा का मुरमुरे से कुछ नई चीज बनाने का मन हो जाता है और इस बार रीवा मुरमुरे की नमकीन बनाती है और इसे डिब्बे में भरकर रख देती है, जिसे सुबह शाम सभी लोग चाय के साथ बहुत एंजॉय करते। मुरमुरे का कुछ न कुछ वो बना ही रही थी, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा मुरमुरा बचा हुआ था, जिसे देखकर रीवा खुद से बोलती है, इतना कुछ बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये मुरमुरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या करूँ मैं अब, और क्या नया नया बनाऊँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये मुरमुरा खा खा के ना सब बोर हो चुके हैं। कुछ ऐसा बनाना होगा ना जो मुरमुरा भी खत्म हो जाए और कोई बोर भी ना हो और सबको खाने में भी मजा आए और जो बिल्कुल नया और क्रिस्पी हो। रीवा काफी सोचती है और आखिरकार उसे एक आइडिया आता है। वो मुरमुरे का पराठा बनाने का डिसाइड करती है, जिसके लिए पहले कुछ मुरमुरे को वो हाथों से क्रश कर लेती है और फिर उसमें नमक, प्याज, उबले हुए आलू और कई सारे मसाले मिला देती है। रात को सभी लोग खाने के टेबल पर बैठते हैं। तभी रीवा सभी को गर्मा गर्म मुरमुरे के पराठे के साथ दही और सब्जी खाने को देती है। मनीष पहला निवाला मुरमुरे के पराठे का तोड़कर जैसे ही मुंह में डालता है, उसे उसका क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा लगता है और मनीष बोलता है, अरे यार, ये पराठे इतने क्रिस्पी क्यों हैं? और ये किस चीज के पराठे हैं? ये है मुरमुरे के पराठे। सीरियसली तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ये मुरमुरे के पराठे हैं। आप चाहे तो पराठे खा के देख लीजिए। उस पराठे के अंदर मुरमुरे की ही स्टफिंग थी। ये देखकर मनीष और सोनिया दोनों ही हैरान हो जाते हैं और तभी सोनिया बोलती है, वाह बहू, दिमाग हो तो तेरे जैसा हो किसी का, वरना ना ही हो। अरे तूने तो मुरमुरे के पराठे भी बना दिए। आप बताइए ना माँ जी, आपको खाने में कैसा लगा? अरे बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहू। यार मेरे लिए ना तुम रोज रोज मुरमुरे के पराठे बनाना। इतने क्रिस्पी और क्रंची पराठे तो मैं हर दिन खा सकता हूँ। मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा। और तू ना ऐसी नई नई चीजें ना बनाती रही हो मेरे लिए। ठीक है, जब तक घर में ये मुरमुरा बचा हुआ है ना, तब तक मैं आप लोगों के लिए ना इसी के पराठे बनाकर दिया करूँगी। ऐसे ही सभी लोग मुरमुरे के पराठों को बहुत एंजॉय करते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। रीवा हर दिन अपने घर पर मुरमुरे के पराठे बनाती रहती। मनीष अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी रीवा के हाथ के बने मुरमुरे के पराठे खिलाता। जो कोई भी उसके हाथ के पराठे खाता, उसकी तारीफ किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाता। अब रोज रोज मुरमुरे के पराठे बनाकर घर का सारा मुरमुरा खत्म हो जाता है और एक सुबह रीवा सभी को नाश्ते में आलू के पराठे सर्व करती है, जिसे खाकर मनीष बोलता है, अरे ये क्या है? आलू का पराठा? मुझे नहीं खाना आलू का पराठा। जी पर क्या हुआ, खाकर तो देखिए, बहुत अच्छा बना है पराठा। और वैसे ये आलू का पराठा क्यों नहीं खाना आपको? नहीं यार, मुझे मुरमुरे का ही पराठा खाना है। जी वो घर में ना मुरमुरा खत्म हो गया था, इसलिए आज मैंने सबके लिए नाश्ते में ना आलू के पराठे बना दिए। अरे बहू, मुरमुरा खत्म हो गया तो मुझे बता देती ना तू। अभी बाजार ही गई थी, वहीं से ले आती, वरना ये जाता तो ये ले आता। पता है सस्ते भी हैं वो। मैं आलू का पराठा नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ चाय पी लूंगा। ये पराठा तुम ही खा लेना। अब मैं भी नहीं खा रही बहू। शाम को मैं आते हुए मुरमुरे खरीद कर ले आऊंगा, फिर तुम बनाना मुरमुरे के पराठे, मैं वो खाऊंगा। अरे बेटा, एक काम करना, थोड़ी ज्यादा ले आना कि खत्म ना हो जाए। सभी लोग नाश्ता करते हैं और मनीष काम के लिए निकल जाता है। शाम को जैसे ही मनीष घर पर आता है तो अपने साथ मुरमुरे की एक पूरी बोरी ही ले आता है, जिसे देखकर रीवा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे ये क्या है? मुरमुरे लेकर आया हूँ। लेकिन इतना सारा क्यों ले आए? भंडारा लगाना है क्या मुरमुरों का? अरे महीने भर का स्टॉक लेकर आया हूँ ना, ताकि ये खत्म ही ना हो। ये तुम मेरे को आलू के पराठे तो नहीं खिलाओगी कम से कम, मुरमुरे के पराठे खाऊंगा, क्रिस्पी क्रिस्पी। आप जितना मुरमुरा लाए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले 2 साल से पहले खत्म होगा। और आप कह रहे हैं कि महीने भर का स्टॉक है? हे भगवान। अरे हो जाएगा खत्म, मैं और माँ मुरमुरे के पराठे खा खा कर सारा खत्म कर देंगे। और अगर मैं आपको पराठे बना के दूं ही ना तो? यार ऐसा कहकर दिल मत तोड़ो, बहुत पसंद है मुझे मुरमुरे के पराठे। खैर छोड़िए, अब आप ले आए हैं तो रख दीजिए। आप लोग तो पूरे दीवाने हो चुके हैं मुरमुरे के पराठों के पीछे। मनीष मुरमुरा उठाकर रसोई में रख देता है। दिन गुजरते हैं। पहले तो मनीष और सोनिया 2 टाइम घर पर आकर खाना खा लिया करते, लेकिन जब से घर में ये मुरमुरा आया है, तब से मनीष और सोनिया ने घर का खाना बंद करके सिर्फ मुरमुरे के पराठे खाना ही चालू कर दिया था। मनीष तो बहुत सारे पराठे बनवाकर अपने साथ ऑफिस भी ले जाता था,
पूरे स्टाफ को वो रीवा के हाथों के बने मुरमुरे के पराठे खिला रहा था। पर बेचारी रीवा पराठे बना बनाकर खुद भी पराठे जैसी हो गई थी। एक दिन रीवा पराठे बनाते हुए खुद से बोलती है, पता नहीं क्यों वो फेस्टिवल आया तो आया और उस फेस्टिवल में इतने सारे मुरमुरे ले आए ये। और जब से लेके अब तक ये लोग तो पागल हो चुके हैं मुरमुरे के पीछे। मेरा तो जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। मेरी ही गलती थी जो उस दिन मैंने मुरमुरे के पराठे इनको बना के खिला दिए। हे भगवान, क्या करूं मैं अब। मुझे तो लगता है ना कि अब मेरी लाइफ भी ना मुरमुरे के जैसे हो गई। जब देखो मुरमुरे के पराठे बना दो, पराठे बना दो। ओ, मैं तो परेशान आ चुकी हूँ उन लोगों से। क्या करूँ अब। ऐसे ही बेचारी रीवा मुरमुरे के पराठे बना बना कर ढेर लगा देती है। शाम तक सारे पराठे सफाचट हो जाते हैं, लेकिन खाने वालों का मुरमुरे के पराठे खा खा कर पेट नहीं भरता और ना ही उनका मन भरता है। पर जरूरत से ज्यादा किचन में काम करने की वजह से रीवा की तबीयत जरूर खराब हो जाती है। एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आता है, जिस वजह से वो रसोई का कोई भी काम नहीं कर पाती और ना ही घर का कोई काम करती। सोनिया रीवा के पास उसके कमरे में जाती है और बोलती है, अरे बहू, तेरी तबीयत खराब है, तूने दवाई ली थी ना? तुझे आराम है या नहीं है? नहीं माँ जी, अभी मुझे कुछ ना बेहतर महसूस नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। बहू, तू जल्दी से ठीक हो जा बस। क्यों, क्या हुआ माँ जी? बहू, तू बीमार है, तू जल्दी से ना ठीक हो जा। जितना जल्दी तू ठीक होगी ना, उतनी जल्दी मुरमुरे के पराठे बनेंगे और हम खा सकेंगे। माँ जी, आपको मेरी बीमारी से ज्यादा आपको मुरमुरे के पराठे खाने की लगी हुई है। यहाँ पे मैं इतनी बीमार हूँ, वो नहीं दिखता आपको, बस आपको पराठे खाने हैं। अरे ऐसा नहीं है बहू, हमें तेरी बहुत चिंता है, लेकिन क्या करे, पापी पेट का सवाल है और पेट को तो मुरमुरे ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर सोनिया कमरे से चली जाती है और वो अपने दिमाग में कुछ सोचती है। ये लोग तो मेरे भरोसे ही रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को मुरमुरे के पराठे तो बनाने आते नहीं है और ना ही बना पाएंगे। हाँ, तो एक काम करती हूँ, अब इसी बीमारी का सहारा लेती हूँ और इनको बहाना मार दूंगी कि मेरे से नहीं बनाया जाएगा। और क्या पता मेरे पति और मेरी सास को जब ये पराठे नहीं मिलेंगे तो शायद उनकी आदत ही छूट जाए। हाँ, ये सही रहेगा और फिर धीरे धीरे ना इनकी आदत भी बंद हो जाएगी। यही ठीक रहेगा। रीवा बीमारी का बहाना करने का पक्का मन बना लेती है और एक हफ्ते तक रीवा रसोई का कोई काम नहीं करती। तबीयत खराब होने का बहाना लगातार ऐसे ही चलता रहा और वो अपने कमरे में आराम करती ही रही। ऐसे ही मनीष और सोनिया दोनों ही मुरमुरे के पराठे खाने की क्रेविंग से पागल हुए जा रहे थे और अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मुरमुरे के पराठे ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें मुरमुरे का पराठा नहीं मिलता। थकार कर दोनों माँ बेटा घर पर ही मुरमुरे के पराठे बनाने का फैसला करते हैं। कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार दोनों मुरमुरे का पराठा बना लेते हैं। जैसे ही सोनिया और मनीष अपने हाथों से अपने बनाए हुए मुरमुरे के पराठे का पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो उसे थूक कर बाहर निकाल देते हैं और बोलते हैं, छी छी, ये क्या गंदा सा बना दिया हमने माँ। अरे बेटा, वही पराठे बनाए थे मुरमुरे के, लेकिन पता नहीं क्या घोटाला हो गया इसमें, इतने खराब बन गई है। तो लगता है ये मुरमुरे का पराठा बनाना हमारे बस की बात नहीं है। अगर कोई मुरमुरे का पराठा बना सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रीवा ही है, वही है इसमें मास्टर। हमसे तो पता नहीं है क्या बन गया। छी। अरे बेटा, तू सही कह रहा है, हम दोनों की तो बस की है ही नहीं। लेकिन वो तो बीमार है ना, क्या करे माँ। अपनी सास और पति के सारी बातें रीवा चुपचाप सुन रही थी। उन दोनों के सामने वो आकर बोलती है, बस कीजिए, बहुत मेहनत कर ली आप दोनों ने। जाइए, आप जाके आराम से बैठिए, ये पराठे मैं बना देती हूँ। पर बहू, तेरी तो तबीयत खराब है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आप लोगों के लिए पराठे बना देती हूँ। जाइए ना, आप लोग बैठिए आराम से। रीवा की बात सुनकर सोनिया और मनीष के चेहरे पर खिले गुलाब जैसी स्माइल आती है और कुछ इंतजार के बाद आखिरकार सोनिया और मनीष को बहुत दिन बाद फिर से मुरमुरे का पराठा खाने को मिल जाता है।